नमस्कार, हेलो व्यूअर। आज का जो विषय है इंदु लग्न। इंदु लग्न को हम धन लग्न भी कहते हैं और इसका बर्थ चार्ट में, जन्म पत्रिका में पहचान क्या है, इसका फल क्या होता है, इंदु लग्न का प्रभाव क्या होता है और इसको किस चीज़ से हम जोड़कर देखते हैं, इस पर बढ़िया चर्चा होगी। तो चलिए अपने विषय के लेकर हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि इसका जो कुछ नियम होता है, चंद्रमा का जो प्रजावाची शब्द होता है वह इंदु होता है। इंदु लग्न बनाने का जो नियम होता है, इंदु लग्न की गणना में कभी भी राहु केतु का स्थान प्राप्त नहीं है और इसके अतिरिक्त समस्त सातों ग्रहों का जिक्र है जिन्हें कुछ अंक प्राप्त है, जिससे हम ग्रहों की कला कहते हैं। इंदु लग्न की गणना में राहु केतु को स्थान प्राप्त नहीं है और इसलिए नहीं है, राहु केतु छाया ग्रह है और इनका कोई अपना मूलतः स्वभाव अस्तित्व होता नहीं है। जिस भाव में, जिस राशि में रहते हैं, अपना उसी के अनुसार फल प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त समस्त सातों ग्रहों का जिक्र है जिन्हें कुछ अंक प्राप्त है, जिससे हम ग्रहों की कला कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ग्रहों की कलाएं दी गई हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा कला जो होती है वह सूर्य के पास होती है, सबसे कम जो कला है वह शनि के पास होती है। तो चलिए इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर सूर्य का जो कला है वह 30 है, चंद्रमा का जो कला है 16 है, मंगल का जो कला है 6 है, बुध का जो कला है 8 है, गुरु का जो कला है 10 है, शुक्र का जो कला है 12 है और शनि का कला 1 है। और यहाँ पे लग्न कुंडली है जो कि कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए, जैसे कि इंदु लग्न को धन लग्न भी कहा जाता है, अष्टक वर्ग में इसका विशेष उपयोग देखा जाता है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में इसे चंद्र योग के नाम से भी जाना जाता है। इंदु का अर्थ ही होता है चंद्रमा। इस विशेष लग्न का प्रयोग हम आर्थिक और धन की स्थिति जानने के लिए हम करते हैं। इसका जब आंकलन करते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी भी जातक या जातिका की पत्रिका में जब भी योग होता है तो इसको जानने के लिए हम धन्य धान संपन्नता के बारे में जानने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इससे व्यक्ति के ऐश्वर्य और संपन्नता को जानने के लिए किया जाता है। ठीक है। साथ साथ यह जातक के जीवन में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को भी दर्शाता है। इसको देखने के लिए सबसे पहले जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली में चंद्रमा से 9 मेष की कला, ठीक है, और लग्न से 9 मेष की कलाओं का जो योग होता है, दोनों को हम वहाँ पे ऐड करेंगे। इसके पश्चात इन दोनों का जो योग होगा उसमें 12 से हम डिवाइड करेंगे, 12 से ही भाग देना है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि 12 से क्यों भाग देना है। 12 से इसलिए भाग देना होता है कि हमारे पास 1 से लेकर यह 12 भाव है, 12 भाव ही है हमारे पास, इसलिए 12 से भाग करेंगे। 12 से भाग तभी होगा जबकि 12 से ज़्यादा संख्या होगी, ज़्यादा अंक होगा। अगर 12 से कम संख्या है, 7 है, 6 है, 8 है, 9 है, तो चंद्रमा का जहाँ भी प्लेसमेंट है वहाँ से उतने भाव आगे जाएंगे। जो राशि होगी, जो संख्या होगी, वही हमारा इंदु लग्न होगा। तो इस पत्रिका के माध्यम से इसको हम समझते हैं। और कभी भी यहाँ पर लग्न और चंद्रमा से 9 मेष की कला का ही योग करना होता है। यदि योग 12 से अधिक है तो 12 से हमें भाग देना होता है और शेषफल संख्या जो भी आता है वह चंद्रमा से हम आगे जाएंगे, यही भाव इंदु लग्न कहलाता है। ठीक है। इसको पत्रिका में यहाँ पर हम समझेंगे बर्थ चार्ट के माध्यम से। जैसे कि यहाँ पे लग्न से सूत्र कह रहा है, लग्न से 9 भाव में जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाव जाने पर हमें जो राशि है वह गुरु की राशि है। तो गुरु की कला यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। गुरु की कला जो है 10 है
और चंद्रमा से भी 9 भाव आगे जाना है। तो चंद्रमा का प्लेसमेंट अष्टम भाव में, तो यहाँ से जाएंगे एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो राशि होगी वह चंद्रमा की राशि कर्क राशि है। तो चंद्रमा की जो कला है वह 16 है। तो यहाँ पे दोनों की जो कलाएं हैं उसको हम ऐड किए हुए हैं। तो ऐड करने के बाद 26 हुआ। अब सूत्र कह रहा है, यहाँ पे सूत्र कह रहा है कि 26 जो भी योग फल आए उसमें हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। तो 12 दूना 24, यहाँ पे 24 लिख कर या सेपरेट किए ने करने के बाद से 2 शेष आया है। तो शेष जब भी 2 आता है तो वहाँ से हम चंद्रमा इस पत्रिका में अष्टम भाव में इनका प्लेसमेंट है। यहाँ से 2 भाव आगे जाएंगे और 1 2। तो जो राशि होगी वही हम लग्न में रखकर, और मान लीजिए यहाँ पर गुरु की राशि धनु राशि है, धनु राशि को लग्न में रखकर और सीक्वेंस से सभी राशियों को स्थापित कर देंगे। यही हमारा इंदु लग्न हो जाएगा। अब जैसे जैसे ग्रहों का ही प्लेसमेंट है वैसे ग्रहों को भी हम इस भाव में बैठा देंगे, और ग्रहों को स्थापित करने के बाद लग्न में राशि रखकर और सीक्वेंस से ग्रहों को भी हम स्थापित कर देंगे। और ग्रहों को स्थापित करने के बाद हमें यह देखना है इंदु लग्न जो हमारा है वह किस भाव में है, वह कहीं पापकर्त्री दोष से तो पीड़ित नहीं है और कहीं उस पर पाप ग्रह का तो प्रभाव नहीं है, दृष्टि नहीं है। इस चीज़ पर भी ध्यान। और वहाँ पर शुभ ग्रह का प्लेसमेंट है, शुभ ग्रह से वह लग्न दृष्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वह पत्रिका धन्य धान्य के लिए अच्छी मानी जाएगी। और वही इंदु लग्न में पाप ग्रह हैं, और मान लीजिए यहाँ पर इंदु लग्न में इंदु लग्न है और यहाँ पे द्वादश भाव में कोई पाप ग्रह है और द्वितीय भाव में कोई पाप ग्रह है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंदु लग्न जो है वह पाप पीड़ित है और पापकर्त्री दोष से पीड़ित है। तो यह अपना प्रभाव नहीं दे सकता है। और वही यहाँ पर इंदु लग्न हो रहा है और दोनों तरफ यानी द्वादश भाव में शुभ ग्रहों का प्लेसमेंट है और द्वितीय भाव में भी शुभ ग्रह का प्लेसमेंट है, और कहीं से भी शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस पत्रिका में धन्य धान्य की या संपन्नता की अधिकता होगी और वह स्वतः प्राप्त होती रहेगी। तो आज का विषय जो था यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।